हमने देखा कि एलामिया रात गए जारी किया गया तुर्की की जानिब से, और अमूमन यही होता है कि मेज़बान जो कंट्री होता है वो ही एलामिया जारी करता है। इस एलामिया को आप किस नज़र से देखते हैं, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि मॉनिटरिंग सिस्टम और उसके साथ साथ जो एक वेरीफाइबल सिस्टम है उसको बनाया जाएगा, और अभी तक इस मुज़ाकरात में ये बताया गया कि आगे मज़ीद मुज़ाकरात भी होंगे जिसमें कोई जो है ना अमली जामा इसको पहनाया जाएगा, जो मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं दोनों फरीकों की जानिब से। आप कैसे देखते हैं इस एलामिया को जो जारी किया गया है? बहुत शुक्रिया अली और हिना, आपने इनवाइट किया। देखिए, अभी आमतौर पर जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी एक्यूरेट, आमतौर पर जब इस तरह का ऑपरेशन किसी गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिस्ट के खिलाफ किया जाता है और जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से साइड होती है वो आमतौर पर सीज फायर नहीं करती। उसकी वजह से ये है कि इस तरह की स्ट्राइक्स वेल कैलकुलेटेड होती हैं और उन्हें बड़ा डाटा और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके किया जाता है। और अगर आप सीज फायर करते हैं, जो हमने पहली दफा किया दोहा से पहले, तो उसका मतलब ये होता है कि टेररिस्ट अपने आप को रिलोकेट कर लेते हैं, रीग्रुप कर लेते हैं, कंसीलमेंट कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट वेपन्स होते हैं उनको हाइडिंग में ले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान ने पहले भी बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया था सीज फायर का, नंबर 1। और दोहा में जब मुज़ाकरात हुए कंक्लूड, तो कहा गया कि अब इस्तांबुल में इसका दूसरा दौर होगा। थोड़ा सा मेरे लिए उसको भी हैरान हूँ, वो इसलिए कि जब ये आपने नेगोशिएशन करनी होती है वो प्रोलॉन्ग, जितना खास तौर पर जैसे मैंने अर्ज किया कि टेररिस्ट के खिलाफ तो आमतौर पर प्रोलॉन्ग नहीं की जाती। दोबारा प्रोलॉन्ग हो गया, फिर ये अभी जो ऑनरेबल मिनिस्टर कह रहे थे कि फिर एक्सटेंड किया गया। जमील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने जनरसिटी दिखाई, लेकिन अब भी मैं इसको इसलिए शक व शुबे की नजर से देखूंगा, और जाहिर है कॉन्शियसली इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए कि इसके अंदर अभी भी टर्म्स उस तरह टेंजिबल नहीं नजर आते थे जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, जिसका मतलब है कि अकाउंटेबल या बाइंडिंग उस तरह की नजर नहीं आई, जिसके अंदर मैकेनिज्म वर्कआउट करने का कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि अभी भी कुछ होमवर्क करना बाकी है। ये खुशाइन बात है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं जहां पे इंडिया इतना इन्फिल्ट्रेट कर रहा है इस डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो जाहिर है तालिबान हो सकता है, मुझे शक ये है कि इसको फिर एक नेगोशिएशन लीवरेज के तौर पे हिंदुस्तान के साथ इस्तेमाल ना करें कि हमें पे इतना प्रेशर है तो हमें आप क्या देंगे, हमारे लिए क्या ऑफर करेंगे, हमारे लिए बार्गेन क्या होगी अगर हम डिनाई कर देते हैं पाकिस्तान को। अच्छा। तो ये शक व शुबे भी हैं, कॉन्शियसली इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप जिक्र भी कर रहे थे और खालिद साहब ने भी जिक्र किया कि इसकी जो है तो खुश आइन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मज़ीद क्लियर भी होना चाहिए। आपने जिक्र किया कल एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया, हमने पहले भी पूरी कोशिश की, हम फिर भी मान गए और दोबारा मुज़ाकरात जारी करने पर 5वीं सिटिंग पर भी आ गए, क्योंकि हम सिर्फ पीस चाहते हैं। इसके पीछे हमारा एजेंडा एक ही है कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, अब नेबरिंग कंट्रीज जो भी हों। हालांकि अभी हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हाल ही में मज़ा चखाया है और ऐसी धूल चटाई है कि वो अभी तक हजीमत का सामना कर रहा है अपने इर्द गिर्द। तो अफगानिस्तान को हैंडल करना तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन बात यही है कि हम अमन चाहते हैं, इसीलिए जो मुज़ाकरात हैं उनको जारी रखने पर हम आमादा भी हो गए। जी हाँ, हम तो देखिए, हमने तो इंडिया के साथ भी 26 अप्रैल को जब हमारा एलामिया जारी हुआ जंग से पहले, और वो हमारी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जिसमें कि अस्करी और सिविलियन क़यादत साथ थी, उन्होंने बड़े वाज़ेह कर दिया था कि हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा, इंडिया को कहा, और अगर आपने कोई खिलवाड़ किया पाकिस्तान के साथ तो फिर जाहिर है आपको जवाब मिलेगा। वो मिल गया उनको और पूरी दुनिया ने देख लिया। अफगानिस्तान को भी हम यही कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले तो हमारे हम मजहब हैं, उसमें उनकी कसीर तादाद हम जुबान है हमारी, और उनके साथ हमने उनकी पाबियारी की है 40 साल तक। हम तो कभी नहीं चाहते थे कि हम उन पर वो अपनी ताकत दिखलाएं जो ताकत हमारे पास है, और ये अफगानिस्तान को भी इस चीज का इदराक है। और अफगानिस्तान ने जो हमने अपनी ताकत दिखलाई, उन टारगेट्स को एंगेज किया जहां ठिकाने थे इन दहशतगर्दों के। और क्योंकि अब तो हम जो बात कर रहे हैं सालसों के साथ भी उन ठिकानों के हवाले से, वो हम सालसों को भी कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, ये जगह, ये मुकाम, ये अहाता, ये कंपाउंड, इसमें दहशतगर्द इधर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो सालिस तो हमसे कन्विंस हो गए, और सालिस जो है उन्होंने एक दफा तो तुर्की ने लास्ट टाइम तालिबान नहीं मान रहे थे तो कहा कि फिर खुदाई हाफिज आपका,
यहाँ तक बात जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें चल रही हैं, तो फिर उस लिहाज से तालिबान को इस चीज का यकीनन इदराक हुआ होगा। तुर्की जैसा मुल्क जो सबसे पहले तालिबान की टेक ओवर करने के चंद दिनों में, पहले ही 3-4 दिनों में अपनी फौजें में उसने भेजी अपनी एम्बेसी के साथ, और वहां अपने सबसे पहले अपना मिशन एस्टैब्लिश किया। ये और बात है कि किसी मुल्क ने भी उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, और इन्हीं वजूहात के बिना पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, जो उन्होंने लिख के दिया वो नहीं किया, उसकी वजह से। तो बहरहाल वो दूसरी गुफ्तगू हो जाती है। लेकिन अब बिल्कुल सही फरमाया चिश्ती साहब ने कि अभी भी इसमें बड़े हचकोले हैं, क्योंकि इसका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस ड्रा होना है, और खास तौर पर जिसकी बात की गई है कि ऑल पार्टीज विल बी have agreed to monitoring and verifiable mechanism और उसकी सजा मुतय्यन करेंगे। तो आपको ये मैं बताता चलूं कि तुर्की को इसमें बड़ा तजर्बा है। पीके के लिए जो कुर्द जोन के साथ जो क्रॉस बॉर्डर आते थे सीरिया से, तो उन्होंने बड़ा अच्छा अपना एक मैकेनिज्म वेरीफाइबल बनाया हुआ था। तो क्योंकि ये चारों पार्टी इसमें शामिल होंगे, यानी अफगानिस्तान, कतर, तुर्की और पाकिस्तान इस मैकेनिज्म में, तभी तो ये एक एग्रीएबल वेरीफाइबल होगा जिसके तहत के पेनल्टीज इंपोज की जाए। मेरा ख्याल है कि ये मैकेनिज्म चलने के ज्यादा चांसेस हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया, क्योंकि उनको वो लारे लपटे दे चुका था कि जी आपको हम कुन्नड़ पे डैम के लिए भी पैसे देंगे, आपकी डेवलपमेंट। एक चीज जो आज मैंने मॉनिटर की वो थोड़ी सी इसमें नजर आ रही है तशवीश की बात इंडिया के तरफ से, क्योंकि इंडिया अपनी प्रॉक्सी को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से वो अपने ताने बाने अफगानिस्तान में बुनता जा रहा है, जैसे पहले उसने 16 अपने काउंसलेट एस्टैब्लिश करके पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करता रहा, ऑपरेशन ऑपरेशन के जरिए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों को भेजता रहा। तो अब उसने ट्रंप ने उन्हें कल 6 महीने की रियायत दे दी जो सैंक्शन चाबहार पे लगाई थी। अब वो चाबहार के जरिए दोबारा एक्टिविटी शुरू करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान को इस चीज का इदराक है। और पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से ऐसे हैं कि ईरान उनको हमें अब हमारे साथ वो कोऑपरेशन वो यादें वाला नहीं रहेगा, उससे ज्यादा। डॉक्टर साहब, अभी तो ईरान की जानिब से अभी मुस्तकिल एक ईरानी वजीर खारजा की जानिब से बयान आया जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।